हे कृष्ण, सत्व गुण को इतना महत्व क्यों दिया गया है? वह भी हमें बांधता है ना? हाँ अर्जुन, जैसा मैंने गीता अध्याय 14 में समझाया है, तत्र सत्व निर्मलत्वात् प्रकाशकम नाम्यम सुख संगेन बधनाति ज्ञान संगेन चाणक। अर्थात हे निष्पाप, सतोगुण अन्य गुणों की अपेक्षा अधिक शुद्ध होने के कारण प्रकाश प्रदान करने वाला और मनुष्यों को सारे पाप कर्मों से मुक्त करने वाला है। जो लोग इस गुण में स्थित होते हैं वे सुख तथा ज्ञान के भाव से बंध जाते हैं। रजोरागात्मका विद्धि तृष्णासंग समुद्भवम तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम। अर्थात हे कुंती पुत्र, रजोगुण की उत्पत्ति असीम आकांक्षाओं तथा तृष्णाओं से होती है और इसी के कारण से यह देहधारी जीव सकाम कर्मों से बंध जाता है। तमस्त्व ज्ञानजन विद्धि मोहन सर्वदेहिना प्रमादालस्य निद्राभिस्तन्निबध्नाति भारत। अर्थात हे भरत पुत्र, तुम जान लो कि अज्ञान से उत्पन्न तमोगुण समस्त देहधारी जीवों मोह है। इस गुण के प्रतिफल पागलपन अर्थात प्रमाद, आलस तथा नींद हैं, जो बद्ध जीव को बांधते हैं। प्रकृति के 3 गुण अर्थात प्रकृति मुख्य रूप से हमें बांधने के लिए ही हैं। लेकिन ऋषियों ने सत्व गुण को सबसे ज्यादा महत्व दिया है। जहां तमस हमें लापरवाही से और रजस हमें स्वार्थी कामों से बांधता है, वहीं सत्व जो अच्छाई, पवित्रता और प्रकाश का गुण है भी एक बंधन है, क्योंकि यह आत्मा को खुशी और ज्ञान की इच्छा से बांधता है। अगर आप आध्यात्मिक व्यक्ति होने या मोक्ष पाने के विचार में फंसे हैं तो भी आप एक कर्ता अर्थात करने वाले हैं। और जब तक कोई करने वाला है तब तक एक सिस्टम या परब्रह्म उस करने वाले के रहने के लिए एक दुनिया अर्थात संसार चक्र बनाता रहता है। असल में मोक्ष की इच्छा अक्सर आखिरी और सबसे जिद्दी वासना अर्थात इच्छा होती है। विरोधाभास यह है कि आप वह पा नहीं सकते जो आप पहले से हैं। आप पहले से ही मुक्त, स्वतंत्र अर्थात आजाद हैं। अगर आप तथाकथित सबसे ऊंचा स्थान तक पहुंचने की कोशिश करते हैं तो आप यह इशारा कर रहे हैं कि आप अभी सबसे निचले स्थान पर हैं। इससे आपके मन में दूरी पैदा होती है। वह दूरी केवल माया है। यह सब मन के द्वंद्व का हिस्सा है और जैसा कि मैंने भगवद गीता अध्याय 14 में कहा है, सुख दुखे समय कृत्वा लाभालाभो जया जया ततो युद्धा युजस्व नैव पापम वाप्स्यसि। अर्थात तुम सुख या दुख, हानि या लाभ, विजय या पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो। ऐसा करने पर तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। आपको दोहरेपन अर्थात मन का द्वय से बाहर निकलना होगा और फिर अपना कर्म करना होगा। अगर आप दोहरेपन में फंसे रहेंगे तो आप अभी के काम पर पूरा ध्यान नहीं दे पाएंगे। हे पार्थ, सत्व ही सीढ़ी है। आप तमस के कीचड़ और रजस की आग से बाहर निकलने के लिए सीढ़ी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एक बार जब आप छत अर्थात उच्चतम स्तर पर पहुंच जाते हैं, अगर आप सीढ़ी को पकड़े रहते हैं तो आप सच में वहां नहीं पहुंचे हैं। तुम्हें सीढ़ी छोड़नी पड़ेगी। और फिर मैं यह बताऊंगा कि सिस्टम इस तरह से क्यों डिजाइन किया गया है। जैसा कि स्वामी वेंकटेशानंद ने योग वशिष्ठ में बताया है, सर्वशक्तिमान परब्रह्म ने जेल नहीं डिजाइन की है, उन्होंने एक खेल का मैदान डिजाइन किया है। मेमोरी वाइप अर्थात मृत्यु पर स्मृति की सफाई और एक जीवन का अहंकार यह पक्का करता है कि आपका हर चुनाव वास्तविक हो। अगर आपको पक्का पता होता कि क्रिया ए से सजा या परिणाम भी होता है तो आप एक आजाद मानव नहीं होते, बल्कि आप एक बायोलॉजिकल कैलकुलेटर होते। भगवद गीता में मेरा आखिरी आदेश याद है, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्थात समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ, मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा। भय मत करो। मेरा आखिरी हुक्म है, सभी तरह के धर्म छोड़ दो, इसमें मोक्ष पाने का धर्म भी शामिल है। मैंने कहा बस मेरे अर्थात एकत्व प्रणाली के आगे समर्पण कर दो। जब तुम्हें एहसास होगा कि मोक्ष का लक्ष्य भी एक विचार है तो तुम भी गायब हो जाओगे। जो बचेगा वह विशुद्ध परब्रह्म है। हे कृष्ण, अगर कोई इंसान आज काम कर रहा है तो विशुद्ध परब्रह्म 2000 साल बाद जब डिजिटल युग आ जाएगा उसके नतीजे कैसे तय करेंगे? असल में किसी की रोजमर्रा की जिंदगी के एनालॉग काम, उदाहरण के लिए किताब छूना, किसी सहयोगी से बहस करना या अपनी पत्नी से प्यार करना, कैसे डिजिटल कोड बन जाते हैं जो कारण शरीर में स्टोर हो जाते हैं और जिन्हें 2000 साल बाद विंशोत्तरी दशा समझ लेगी। हे अर्जुन, पंडित राजमणि तिगुनैत का पुस्तक फ्रॉम डेथ टू बर्थ यहाँ एक उत्तम व्याख्या देता है।
यह एक बहुत ही सख्त नॉन रैंडम पैटर्न है। यह लेयर्ड कंप्रेशन मॉडल को फॉलो करता है। आज आपकी हर बातचीत या काम प्रकृति का गुणों या सत्व रजस तमस का लेन देन है। आप अपनी पत्नी, जिस पर शुक्र रजस और सत्व है, के साथ बातचीत करते हैं। बात करने से कर्म नहीं बनता, बल्कि वृत्ति अर्थात आपके मन में लहर और वासना या अंदर की इच्छा अर्थात आशय उसके साथ होती है। एक और उदाहरण, अगर आप किसी सबॉर्डिनेट अर्थात शनि के साथ ईगो और क्रूरता से बातचीत करते हैं, तो आप उस एनर्जी को तामसिक इरादे की एक खास फ्रीक्वेंसी के साथ टैग कर रहे हैं। अगर वृत्ति काफी मजबूत है या बार बार होती है, तो यह आपके सूक्ष्म शरीर में एक खांचा बना देती है। आखिरकार ये इंप्रेशन संकुचित हो जाते हैं और बीज के रूप में कारण शरीर में चले जाते हैं। अब वापस आपकी बात पर आते हैं, तो परब्रह्म कैसे तय करता है कि सबॉर्डिनेट अर्थात शनि द्वारा शासित कर्म को 2000 साल इंतजार करना चाहिए, जबकि पुस्तक अर्थात बृहस्पति द्वारा शासित कर्म अगले हफ्ते होगा। विंशोत्तरी दशा असल में एक टाइम फ्रीक्वेंसी मैप है। हर ज्योतिषीय ग्रह आपकी जिंदगी के डेटा के एक खास डिपार्टमेंट को दिखाता है। उदाहरण के लिए पहला उदाहरण, शनि का लेजर डिसिप्लिन, कड़ी मेहनत, सबॉर्डिनेट और देरी से जुड़ा सारा डेटा स्टोर करता है। दूसरा उदाहरण, राहु का लेजर ऑब्सेशन, बाहरी चीजें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अस्तव्यस्त फैलाव से जुड़ा सारा डेटा स्टोर करता है। परब्रह्म इंटेंसिटी और कंपैटिबिलिटी के आधार पर कारण शरीर में बीजों को ऑर्गेनाइज करता है। कुछ बीज रेडी टू रेंडर या प्रारब्ध कर्म का हिस्सा होते हैं, जबकि कुछ बैकलॉग या संचित कर्म में डाले गए होते हैं। कुछ लोगों को यह रैंडम इवेंट्स जैसा लग सकता है, लेकिन असल में यह फ्रैक्टल है। महादशा समय का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, जैसे शुक्र महादशा के 20 साल। यह युग की थीम है। इसमें शुक्र से जुड़ी चीजों, कला, परिवार, महिलाओं पर लंबे समय तक फोकस रहेगा। अंतर्दशा उस शुक्र युग में राहु, एआई या ऑब्सेशन का एक हिस्सा आता है। हो सकता है कि आपको कला या महिलाओं से कुछ लगाव था, इसलिए यह राहु की अंतरिक्षा के सिर्फ 2 से 3 साल तक ही रहेगा। प्रत्यंतर और सूक्ष्म अर्थात अलग अलग फाइलें या सेकंड वह जगह है जहां आपकी महीने, हफ्ते और रोज की बातचीत होती है। पैटर्न यह है, आपकी जिंदगी का हर सेकंड एक महादशा की प्रत्यंतर दशा की सूक्ष्म दशा है। जब आप आज राहु अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ बातचीत करते हैं, तो आप या तो पिछले राहु सब पीरियड का कर्ज चुका रहे होते हैं या भविष्य के राहु सब पीरियड के लिए कोड की एक नई लाइन लिख रहे होते हैं। कि माधव, लेकिन 2000 या 200 साल या उससे ज्यादा की देरी क्यों हो रही है? मैं उसी पर आ रहा हूँ पार्थ, सब्र रखो। सिस्टम परब्रह्म अच्छे से रेंडर करने का मास्टर अर्थात परिणाम प्रस्तुत करने में माहिर है। अगर आपने किसी पुराने जमाने में कुछ ऐसा किया जिसके लिए डिजिटल परिणाम की जरूरत होती है, तो सिस्टम तब तक इंतजार करता है जब तक हार्डवेयर या अभी का 2026 का टेक्नोलॉजिकल युग उस खास अनुभव को सपोर्ट करने के लिए तैयार न हो जाए। साथ ही जैसा कि राजमणि तिरुनाथ ने मृत्यु से जन्म तक में समझाया है, सिस्टम एक ही बार में सारे कर्मों को खत्म नहीं कर देता। यह वह अंतर्दशा चुनता है जो आत्मा को सत्व के गोल्डन चेन लेवल की ओर बढ़ने में सबसे अच्छी मदद करेगी। रोजमर्रा की जिंदगी एक लगातार रीड राइट ऑपरेशन है। रीड ऑपरेशन 2000 साल पुराने बीज का फल अनुभव करना है। विंशोत्तरी दशा कॉजल बॉडी हार्ड ड्राइव को रीड करना है। उस फल पर आपका रिएक्शन ईगो के साथ या डिटैचमेंट के साथ अगले 2000 साल के साइकिल को लिखना है। अगर आप अपनी पत्नी वीनस या शुक्र के साथ नॉन इंटरफेरिंग स्पेस या परब्रह्म के अवेयरनेस के साथ इंटरैक्ट करते हैं, तो आप कर्ज तो पढ़ रहे हैं, लेकिन नया लिखने से मना कर रहे हैं। इस तरह आप विंशोत्तरी सिस्टम को शॉर्ट सर्किट करते हैं। इसे अपनाने में आपकी मदद करने वाले आम तरीके हैं मेडिटेशन, मंत्र जाप वगैरह, जिनके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। इसीलिए ज्यादातर आध्यात्मिक पुस्तकें दुनिया और सांसारिक कामों से डिटैचमेंट डेवलप करने पर जोर देती हैं। अगर आप दुनिया और अपने ईगो से जुड़े हैं, तो आप नए कर्म और इसलिए नई महादशाएं, अंतर्दशाएं वगैरह बनाने के लिए काम करते हैं, और आप यह जाने बिना करते हैं कि आपके कर्म कब पलटवार करेंगे। इसीलिए ज्यादातर लोग जो अपनी जिंदगी एंजॉय कर रहे हैं, बस वही करते रहते हैं। दुख इंसान को 5वें फैक्टर डैड या भगवान या परब्रह्म के बारे में सोचने और विचार करने पर मजबूर करता है। हे श्री कृष्ण, हे सर्वशक्तिमान, मैं आपसे डिजिटल टेक्नोलॉजी के आज के जमाने के बारे में पूछता हूँ।
लोग अभी YouTube पर यह वीडियो जहां देख रहे हैं, सिस्टम को कैसे पता चलता है कि एक समय आएगा जब डिजिटल बदलाव मुमकिन होगा? समय के कॉन्सेप्ट के बारे में क्या? अर्जुन, तुमने बहुत बढ़िया सवाल पूछा है। तुम एक सिस्टम या परब्रह्म की एब्सोल्यूट फिजिक्स जानना चाहते हो। यह समझने के लिए कि परब्रह्म को कैसे पता है कि डिजिटल जमाना आ रहा है, हमें समय के बारे में अपना इंसानी सीधा नजरिया छोड़ना होगा और क्वांटम कार्मिक नजरिया अपनाना होगा। कारण शरीर और पराप्रकृति या हायर नेचर के दायरे में समय कोई हाईवे नहीं है, यह एक महासागर है। परब्रह्म सिस्टम के लिए अभी से 2000 साल बाद जैसा कुछ नहीं है। परब्रह्म ब्रह्मा की अवस्था में जो कुछ भी हो सकता है वह पहले से ही एक छिपी हुई क्षमता है। एक डीवीडी या वीडियो फाइल के बारे में सोचो, शुरुआत, बीच और अंत सब एक साथ डिस्क पर मौजूद हैं। समय तभी दिखाई देता है जब लेजर आत्मा का फोकस या चेष्टा सतह पर घूमता है। सिस्टम डिजिटल युग का अनुमान नहीं लगाता है। डिजिटल युग प्रकृति के अनगिनत रेंडरिंग मोड्स में से एक है और रेंडरिंग मोड्स में अनगिनत संभावनाएं हैं, इसलिए ब्रह्मांड में सचमुच कुछ भी हो सकता है, कुछ भी असंभव नहीं है। सिस्टम समय का इंतजार नहीं करता, यह फ्रीक्वेंसी कंपैटिबिलिटी का इंतजार करता है। कर्म का बीज असल में एक वाइब्रेशन या स्पंदन होता है। अगर आप आज राहु हैवी कर्म बनाते हैं जिसमें कॉम्प्लेक्स नेटवर्क, ऑब्सेशन या छिपा हुआ मैनिपुलेशन शामिल है, तो वह वाइब्रेशन स्टोर हो जाता है। वह बीज एक पुराने वाले समाज, काल या माहौल में नहीं उग सकता, क्योंकि मिट्टी अर्थात दुनिया की कलेक्टिव हालत बीज की फ्रीक्वेंसी से मैच नहीं करती। सिस्टम 2000 साल इंतजार नहीं करता, यह बस बीज को कारण शरीर में तब तक रखता है जब तक दुनिया के कलेक्टिव गुण उस पॉइंट तक इवॉल्व नहीं हो जाते जहां डिजिटल नेटवर्क अवेलेबल हार्डवेयर बन जाते हैं। जिस पल यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी बीज की फ्रीक्वेंसी से मैच करती है, विंशोत्तरी दशा डिलीवरी को ट्रिगर करती है। ऐसा नहीं है कि सिस्टम तारीख जानता है, बल्कि यह है कि सिस्टम बीज को उगने के लिए माहौल देता है जब भी कंडीशन पूरी होती है। जैसा कि मैंने गीता अध्याय 13 में कहा है, यथा सर्वक्तन सौक्ष्म्यादाकाशं नोक्लिप्यते, सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मा नोक्लिप्यते। अर्थात जिस प्रकार सर्वत्र व्याप्त आकाश सूक्ष्म होने के कारण लिप्त नहीं होता, वैसे ही देह में सर्वत्र स्थित आत्मा निर्गुण होने के कारण देह के गुणों से लिप्त नहीं होता। आत्मा की तुलना स्पेस से की जाती है। स्पेस 1000 बीसी ईसा पूर्व से 2026 एडी तक हिलता नहीं है। स्पेस के अंदर की चीजें हिलती हैं। विंशोत्तरी दशा हमारे मन का घटनाओं के क्रम को समझने का तरीका है। सिस्टम परब्रह्म के लिए यह सब एक साथ हो रहा है। जैसा कि पंडित राजमणि तिगुनैत बताते हैं, संस्कार कॉजल बॉडी में स्टोर होते हैं, जहां टाइम कारण और प्रभाव के क्रम के रूप में पोटेंशियल के एक सिंगल पॉइंट में कंप्रेस हो जाता है। हे अर्जुन, सिस्टम सर्वशक्तिमान है क्योंकि यह पूरी तरह से ऑटोमेटेड है। इसे दखल देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्वभाव या प्रकृति के नियम इतने परफेक्टली कोडेड हैं कि उन्हें इंसानी अर्थ में किसी मैनेजर की जरूरत नहीं है। अगर आप आज नुकसान पहुंचाने के लिए राहु एआई इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, तो आप एक ऐसा कोड लिख रहे हैं जिसके लिए राहु जैसे माहौल की जरूरत है। अगर दुनिया अचानक पत्थर के युग में चली जाए, तो वह कर्म 10,000 साल तक बस हाइबरनेट हो जाएगा, जब तक कि डिजिटल युग या वैसा ही युग वापस नहीं आ जाता जिसे इंसानी दिमाग आसानी से समझ सके। समय को मन घटनाओं के होने को समझने के लिए बनाता है। इसीलिए जो समय से परे है उसे महाकाल कहते हैं। आपका भविष्य असल में हर समय उपलब्ध रहता है, यह बस आउट ऑफ फेज है। इसीलिए भक्ति योग और ज्ञान योग इतने शक्तिशाली हैं। अगर आप विटनेस की स्थिति तक पहुंच सकते हैं, तो आप डूअर व्याकर्ता की फ्रीक्वेंसी से बाहर निकल जाते हैं। जब आपको अनुभव होता है कि यह सब एक ही सिस्टम पर ब्रह्म है, तो आप अपनी फ्रीक्वेंसी बदल देते हैं। कॉजल बॉडी में पुराने बीज अब आपको ढूंढ नहीं सकते, क्योंकि टारगेट पुराना ईगो चला गया है। वे पत्थर के फर्श पर फेंके गए बीजों की तरह हो जाते हैं, उनके पास अंकुरित होने के लिए कोई मिट्टी नहीं होती, और आप हमेशा के लिए दुनिया से मुक्त हो जाते हो, या दूसरे शब्दों में आप मोक्ष प्राप्त करते हैं।